हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट दो वीडियोस जो हैं हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस के, उनमें हमने पढ़ा था। पहले तो हमने बेसिक रूल्स पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। सेकंड वाले वीडियो में हमने एक्टिव से पैसिव जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है, ठीक है। और WH वाले, तो फर्स्ट जो वीडियो था वो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने आपको उसमें सारे रूल्स बताए थे कि टेंसेस की किस तरीके से फॉर्म्स चेंज होती हैं, ठीक है। अगर आपने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय ये मेरे जितनी भी वीडियोस हैं आपने अच्छे से देख लिया, ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बशर्ते आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो थोड़े से वैरायटी के हैं, ठीक है, बट क्या कि जब आप उन सेंटेंसेस को करेंगे, ठीक है, तो देन आपके अंदर एक लॉजिक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और आप उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में आप इजीली आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। आजकल तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप क्या कर पाएंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ऑप्शंस देखा आपने, ठीक है, काफी सारे ऑप्शंस को देखते ही नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो दैट विल बी कहते हैं फोर्थ ऑप्शन या जो भी ऑप्शन है, ठीक है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ द इंपेरेटिव सेंटेंसेस इनटू द पैसिव वॉइस। सबसे पहले बात आती है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या हैं, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या हैं, उनको किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस है जिनकी वर्ब्स या जिनसे ऑर्डर और कमांड, ठीक है, एडवाइस और सजेशन, या ऐसे सेंटेंसेस जो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होते हों और इनडायरेक्ट कमांड से रिक्वेस्ट। हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से इस तरीके के सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है। पहले लेते हैं हम सबसे पहले ऑर्डर और कमांड। सबसे पहले हम बात कर रहे थे ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंसेस की। मैंने 3 सेंटेंसेस यहां पर लिखे हैं। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, क्लोज ऑल द डोर्स, पोस्ट दिस लेटर, ठीक है। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ठीक है, ये क्या है, ऑर्डर है, कमांड है, ठीक है। क्लोज ऑल द डोर्स, ठीक है, दिस इज एन ऑर्डर, ठीक है। पोस्ट दिस लेटर, ठीक है, दिस इज एन ऑर्डर, ठीक है। तो डू नॉट इंसल्ट द पुअर, अब इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं जो डायरेक्टली स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनको पैसिव किस तरीके से बनाया जाता है। पैसिव बनाते समय हम किसका यूज करेंगे, लेट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, लेट का यूज करेंगे। देन सब्जेक्ट आएगा, देन बी आएगा, और देन पास्ट पार्टिसिपल मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इस सेंटेंस को इसी से कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं। लेट, ठीक है, लेट लगाया। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है द पुअर, ठीक है। मैं एक वीडियो और आपको बनाऊंगा, ठीक है, क्लास हम और लेंगे जिसपे, ठीक है, जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हाउ टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट फ्रेज जिस तरीके से जो है, ठीक है, उसको किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। सब्जेक्ट आ गया लेट द पुअर, ठीक है। अब हमने कहा बी आएगा इसके पर, यहां पर क्या है, नॉट है, तो इसके साथ में लेट द पुअर नॉट बी, और इंसल्ट की पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, इंसल्ट का पास्ट पार्टिसिपल इंसल्ट, इंसल्टेड, इंसल्टेड, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, ठीक है, यहां यू जो है वो अंडरस्टूड है, ठीक है, यू डू नॉट इंसल्ट द पुअर, बट डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ठीक है, यहां क्या आ गया, लेट आ गया, द पुअर, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया, द लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। ऐसे ही ये सेंटेंस करेंगे, लेट ऑल द डोर्स, लेट ऑल द डोर्स बी, क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, ठीक है।
लेट ऑल द डोर्स बी क्लोज, ठीक है, वही हमने रूल एप्लीकेबल किया है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, ठीक है। तो जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो चार चीजें ध्यान रखनी है कि चार तरीके के सेंटेंसेस हमारे सामने प्रेजेंट होंगे। चार तरीके के सेंटेंसेस हो सकते हैं, एक ऑर्डर और कमांड वाले, सेकंड एडवाइस और सजेशन, ठीक है, थर्ड रिक्वेस्ट बिगिनिंग विथ प्लीज और काइंडली, जो प्लीज और काइंडली से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। फोर्थ है इनडायरेक्ट कमांड्स और रिक्वेस्ट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर और कमांड की। हमने सबसे पहले बात की ऑर्डर और कमांड की, ठीक है, जिसमें डू नॉट, सब तीन सेंटेंसेस मैंने आपको लिखे हैं। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ठीक है, हमने बोला था कि लेट से स्टार्ट होंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, ठीक है। क्लोज ऑल द डोर्स, ठीक है, लेट ऑल द डोर्स बी क्लोज्ड। पोस्ट दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवाइस और सजेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवाइस और सजेशन। सजेशन जब हम इनको चेंज करेंगे, इन एक्टिव सेंटेंसेस को, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में शुड या मस्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक सेंटेंस है हमारे पास में, ईट मील्स एट रेगुलर टाइम्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहां पे, मील्स, हमने इसको क्या किया, सब्जेक्ट बनाया। मील्स हमने क्या किया, शुड बी ईटन, शुड बी ईटन, क्या हो जाएगा, शुड लगाया हमने, बी लगाया, ईट की क्या लगाई हमने, ईट वर्ब है, ठीक है। इससे पहले एक हिडन अंडरस्टूड सब्जेक्ट है यू, ठीक है। एट रेगुलर टाइम्स, ये क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, क्या है, रेगुलर, एट रेगुलर टाइम्स प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर में इसको हम एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। बट अभी ये यहाँ पे इतना जस्ट एक समझने वाली बात ये है कि एट रेगुलर टाइम्स को, ठीक है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। मील्स शुड बी ईटन एट रेगुलर टाइम्स, ठीक है। इस सेंटेंस का इस तरीके से कन्वर्जन होगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉल इन द डॉक्टर, ठीक है, ठीक है, कॉल, ठीक है, द डॉक्टर, द डॉक्टर शुड बी कॉल्ड, ठीक है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेज हैं जो एडवाइस से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये एडवाइस हो गया, ये सजेशन हो गया, ठीक है। तो एडवाइस और सजेशन से जो स्टार्ट हो रहे हैं जो एक्टिव वॉइस, उनको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय, ठीक है, शुड और मस्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ बहुत सारे सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो इजीली यू विल अंडरस्टैंड कि आपको किस तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिक्वेस्ट बिगिनिंग विद प्लीज और काइंडली। चार सेंटेंसेस हैं, प्लीज ओपन द डोर, काइंडली ग्रांट मी लीव, प्लीज रिमेन सीटेड, डू नॉट गेट अप। मैंने दो सेंटेंसेस ले लिए एक साथ में, ठीक है। गेट आउट ऑफ माई साइट, ठीक है। पहले सेंटेंसेस को करते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि जब बिगिनिंग प्लीज और काइंडली से हो, ठीक है, ऐसे भी सेंटेंसेस हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हमको पता है कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बट हम अभी जो सेंटेंसेस हैं इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। प्लीज ओपन द डोर, यहां सेंटेंसेस को पैसिव से बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, नॉट टू, सॉरी, you are requested open the door, you are requested to, sorry, open the door, you are requested to open the door, ठीक है। kindly grant me leave, you are requested to grant me leave,
ठीक है। नेक्स्ट आ गया प्लीज रिमेन सीटेड, डू नॉट गेट अप, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिमेन सीटेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिमेन सीटेड एंड ये जो सेंटेंसेस है डू नॉट गेट अप, नॉट टू गेट अप, ठीक है, इसको क्या लिख देंगे हम, नॉट टू गेट अप, ठीक है। गेट आउट ऑफ माई साइट, ठीक है, ये काइंडली और प्लीज वाला सेंटेंस नहीं है, ये एक ऑर्डर है, ठीक है, कि गेट आउट ऑफ माई साइट, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके के सेंटेंसेस जहां आते हैं तो यू आर वार्न्ड, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, यू आर कमांडेड, ठीक है, तो इस तरीके से इन सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख के आपको, ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। गेट आउट ऑफ माई साइट, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ माई साइट, ठीक है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक है, हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट कमांड्स और रिक्वेस्ट्स। हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट कमांड्स और रिक्वेस्ट की। जब इस तरीके के सेंटेंसेस में, ठीक है, जो पैसिव वॉइस में कमांड जो है वो इनडायरेक्ट है, सी रिक्वेस्टेड मी टू अटेंड द मीटिंग, तो ये जो इन्फिनेटिव वाला पार्ट है, जो इन्फिनेटिव फ्रेज जिसे है, ये जो इन्फिनेटिव जो फ्रेज है ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया मी, रिक्वेस्टेड वर्ब, और ये हो गया सब्जेक्ट। तो यहां चेंज किस तरीके से होगा, मी जो है आई, हमें पता है कि रिक्वेस्ट सिंपल पास्ट टेंस है, तो आई वॉज रिक्वेस्टेड, ठीक है, आई वॉज रिक्वेस्टेड टू, या हम कर सकते हैं आई वॉज रिक्वेस्टेड बाई हर, सॉरी, आई वॉज रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है, यहां बाई हर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। आई वॉज रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग बाई हर। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेज हैं, ठीक है, वो चेंज होते हैं इनडायरेक्ट कमांड्स में और रिक्वेस्ट में, ठीक है। तो आज अभी हमने पढ़ा है कन्वर्जन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेज इनटू द पैसिव वॉइस, ठीक है, कि इंपेरेटिव सेंटेंसेज को किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, ठीक है। इसके कुछ मैं आपको एक्सरसाइजेस दे रहा हूं, ठीक है, आप एक्सरसाइजेस को कीजिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे उसका रिप्लाई कीजिए, ठीक है। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन डूइंग दैट एक्सरसाइजेस, ठीक है, प्लीज लेट मी नो, ओके। चेंज ऑफ वॉइस इन द इन्फिनेटिव, ठीक है, मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, तीनों अलग अलग वेराइटी के सेंटेंसेस हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, इन्फिनेटिव क्या है। इन्फिनेटिव 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नॉन, एक्चुअली पहले तो इन्फिनेटिव को समझना है, ये जरूरी है कि इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, ठीक है। 2 तरीके की वर्ब्स होती है, फाइनाइट वर्ब्स हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो टेंसेज हैं, मैं आपको एक क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल, ठीक है। इन्फिनेटिव 2 प्रकार का होता है, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव। जब हम इस तरीके के सेंटेंसेस को देखते हैं तो उनको किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, ठीक है। हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली में विजिबल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और टू डू क्या है, ये टू इन्फिनेटिव है, दिस इज टू इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव के बाद वर्ब है, तो इट को हम क्या करेंगे, पहले लेके आ जाएंगे इट। देखते हैं नेक्स्ट हमारे टेंसेस वाले, इट विल हैव टू बी डन, यहां क्या हो जाएगा, टू बी डन बाई यू, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, द पेपर इज टू राइट ऑन। अभी यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसी से इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाएंगे। द पेपर इज टू बी रिटन ऑन, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में, ठीक है, क्या करेंगे, टू के बाद में बी और प्लस पास्ट पार्टिसिपल आएगा। इट इज टाइम टू स्टॉप द वर्क, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सेंटेंसेस है, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंसेस, ठीक है, किस तरीके से चेंज होते हैं, इट इज टाइम फोर, यहां क्या लगेगा, फोर, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां पे फोर के बाद में क्या आ जाएगा, इट इज टाइम फॉर द वर्क, ठीक है। मैंने बताया था टू स्टॉप क्या हो जाएगा, टू बी स्टॉप्ड हो जाएगा, ठीक है। इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी स्टॉप्ड, ठीक है। तो ये जो तीन सेंटेंसेस हैं, तीनों डिफरेंट वैरायटी के सेंटेंसेस हैं इन्फिनेटिव में। यू विल हैव टू डू इट, ठीक है। इट विल हैव टू बी डन बाय यू, ठीक है। द पेपर इज टू राइट ऑन, द पेपर इज टू बी रिटन ऑन, ठीक है। इट इज टाइम टू स्टॉप द वर्क। अब आपने इस तरीके का सेंटेंसेस एक बार देख लिया, कोई और सेंटेंसेस इस तरीके का आता है मान लो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसी इस सेंटेंस को उसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा तो दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे कोई सर्टेन रूल्स नहीं है, एग्जैक्टली सर्टेन रूल्स नहीं है कि एक ही रूल्स पे सारे एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज होंगे। जैसे जैसे सेंटेंस की वैरायटी आपके पास में आएगी, कोई इन्फिनेटिव है, कोई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला है, ठीक है, कोई क्वासी पैसिव है, ठीक है। तो या कोई इस तरीके के सेंटेंसेज है, ठीक है, जो इंट्रांजिटिव वर्ब से हैं, ठीक है। जनरली क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब से पैसिव वॉइस नहीं बनता है, बट इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी ऐसी हैं जिनसे पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम नई न्यू वैरायटी पे देखते हैं सेंटेंसेस को। नेक्स्ट देखते हैं पैसिव वॉइस ऑफ द इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव चेंज करते समय तीन ही कंडीशन में पैसिव चेंज होगा, ठीक है। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स विद इंट्रांजिटिव वर्ब्स, अगर किसी तरीके के कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले ऑब्जेक्ट्स तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बट एक कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि फॉट अ फाइट, ठीक है, फॉट अ फाइट, इसको हटा नहीं सकते हम, ठीक है। इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ड्रीम्ड अ ड्रीम, ठीक है। तो ये क्या है, एटमोलॉजिकली कनेक्टेड है, वर्ब से एटमोलॉजिकली क्या है, कनेक्टेड है। दैट्स वाई इन इस तरीके के सेंटेंसेस, जो इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। दूसरा पैसिव वॉइस प्रपोजिशंस व्हिच कैन बी ट्रांसफॉर्म, जो प्रपोजिशंस ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है, उनका पैसिव वॉइस बनेगा। थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट रिमूव, ठीक है। हाँ, अब ट्रांसफॉर्मेशन करते समय जो प्रपोजिशंस और एडवर्बियल पार्टिसिपल्स हैं, ठीक है, उनको रिमूव नहीं करना है, वो क्या करते हैं, वर्ब के साथ में ऐड हो जाते हैं, उसी कंडीशन में एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज होगा, ठीक है। देखते हैं पहला सेंटेंस, शी sang a sweet song, ठीक है। दिस इज ए कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, दिस इज ए कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। शी sang मैंने बताया कि ड्रीम्ड अ ड्रीम, फॉट अ फाइट, ठीक है। अ स्वीट सॉन्ग was sung by her, ठीक है। a sweet song sung by her, ठीक है। sing sang sung, ठीक है। she looked at me, ठीक है, ये क्या हो गया, इसके साथ में प्रपोजिशन हो गया, ये हटेगा नहीं। I was looked at by her, ठीक है। नेक्स्ट है पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर, द मैटर was looked into by पुलिस। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं वो कन्वर्ट किए जाते हैं, ठीक है। किस कंडीशन में चेंज होंगे, जिनमें कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स विद इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, प्रपोजिशन जिन्हें ट्रांसफॉर्म
किया जा सकता है, और ट्रांसफॉर्मेशन जो है के समय प्रोपोजिशन और एडवर्बियल पार्टिसिपल्स को हटाया नहीं जाए, उस वो वर्ब्स के साथ में ऐड हो जाएं, उन्हीं इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस बनता है। अभी देखते हैं हम जहां पर बाई का यूज नहीं होता है, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेज हैं एक्टिव वॉइस में जिनमें बाई का हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। पहली बात यह है कि हम बाई को एनेक्स नहीं करेंगे, बट क्या करेंगे कि उसमें जो प्रपोजिशन है उसके साथ वाला जो प्रपोजिशन है बाई के स्थान पे उसको क्या करेंगे, एनेक्स करेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेज हैं, ठीक है, जहां पे फिक्स प्रपोजिशन आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम देखते हैं, कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। और भी सेंटेंसेस की मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। शी नोज यू, ठीक है, यू आर बनेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहेगा, बट बाई की जगह पे क्या करना है हमको, उसका करस्पॉन्डिंग प्रिपोजिशन यूज करना है। यू आर नोन टू हर, ठीक है, यू आर नॉन टू हर। दिस बोटल कंटेन्स इंक, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया है, बाई की जगह पे क्या लगाया है, टू लगाया है, ठीक है, क्योंकि नो टू, नो के साथ में जो करस्पॉन्डिंग प्रपोजिशन है वो फिक्स प्रपोजिशन क्या है, टू है, ठीक है। दिस बोटल कंटेन्स इंक, ठीक है, क्या आ गया, इंक, ठीक है, इज कंटेन्ड इन दिस बोटल, ठीक है। क्या हो गया, एन आ गया, ठीक है, प्रपोजिशन। माई सक्सेस सरप्राइज्ड देम, ठीक है। कई बार आप जब सफल हो जाएंगे, 500 में से 500 मार्क्स आएंगे, ठीक है, तो लोग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, ठीक है। तो कई बार, बहुत सारी बार ऐसी सिचुएशंस आती है, ठीक है, कि हम देखते हैं कि हमने कुछ अच्छा किया, ठीक है, पीपल आर जेलस, ठीक है ना, और दे आर सरप्राइज, अरे इसके पास में इतना हुनर था, हमें पता नहीं था, ठीक है। तो जस्ट ऐसे ही, जस्ट फॉर जोकिंग, माई सक्सेस सरप्राइज देम, दे वर सरप्राइज्ड एट माई सक्सेस, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, ठीक है। तीनों में डिफरेंट देखिए, टू आया है, कंटेंट एन आया है, सरप्राइज एट आया है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। सेंटेंस को हम उसी तरीके से चेंज करेंगे। यू हैव डिसगस्टेड मी, आई हैव बीन डिसगस्टेड विथ यू, ठीक है। यहां क्या आ गया, विथ आ गया, ठीक है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जिनमें बाई का प्रयोग, बाई को हम एनेक्स नहीं करेंगे, बाई के प्लेस पर हम सर्टेन प्रपोजिशंस हैं उनको ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन द यूज ऑफ द एजेंट बाई सुपरफ्लूअस, ठीक है। ऐसे कई बार जो बाई का जो प्रयोग है हम नहीं करते, क्योंकि हमको पता होता है कि ये किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी टू पुट द सब्जेक्ट, ओके। जैसे कि पुलिस अरेस्टेड हिम, अरेस्ट कौन करेगा, ही वॉज अरेस्टेड, डू नॉट राइट बाई हियर, ठीक है। लिख भी देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है, बट ठीक है, कई सारे ऑप्शंस में अगर इस तरीके का सेंटेंस आ रहा है, ठीक है, तो इट विल बी मोर करेक्ट, ओके, ठीक है। प्रिंसिपल फाइंड हिम, ही वॉज फाइंड, सॉरी, ठीक है। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ठीक है। तो ये तीन तरीके के सेंटेंसेस हो गए, मतलब सेंटेंसेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, बट मैंने जो आपको बताया कि बाई जो है यहां पर यूज करना इस तरीके के सेंटेंसेस में जरूरी नहीं है। आप देखते हैं नए वेराइटी के सेंटेंसेस, ठीक है, कि ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ में एक्टिव सेंटेंसेस में, एक्टिव वॉइस में टू नहीं लगता है। कौन कौन से वर्ब्स हैं, सी, ठीक है, हियर, वॉच, बिड, लेट, मेक, फील, और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं, ठीक है। बट ऐसे सेंटेंस में जब एक्टिव वॉइस में टू नहीं लग रहा है, बट पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो हमको टू लगाना पड़ेगा, ठीक है।
टू से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कहीं आपको बोल दिया जाए अरे आपने तो एक्टिव वॉइस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, चलिए आप एक काम कीजिए, इस सेंटेंस को बना के दिखाइए। ठीक है, तो आपने तो ये वाला जो हथियार है वो देखा ही नहीं है। ठीक है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपने जब इस चीज को महसूस नहीं किया है तो आप उस सेंटेंस को नहीं बना सकते। ठीक है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल द सेंटेंसेज। ओके, आई मेड हिम गो, आई वॉज मेड टू गो। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, आई वॉज मेड टू गो। सॉरी, आई नहीं होगा, ही, हिम ऑब्जेक्ट, हिम कन्वर्ट होगा, ही वॉज मेड टू गो। ठीक है, दे हर्ड द चाइल्ड क्राई, द चाइल्ड, ठीक है, द चाइल्ड वॉज हर्ड, द चाइल्ड वॉज हर्ड टू क्राई। ठीक है, द चाइल्ड वॉज हर्ड टू क्राई। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, राजा वॉज लेट टू रीड। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस इस तरीके से चेंज होंगे। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि यहां पर जो है वो, ये जो है आई मेड हिम गो, ठीक है, दिस इज अ बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, दिस इज अ बेयर इन्फिनेटिव, दिस इज अ बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है, तो हमें टू लगाना पड़ेगा। ही वॉज मेड टू गो, ठीक है, द चाइल्ड वॉज हर्ड टू क्राई, ठीक है, राजा वॉज लेट टू रीड। नेक्स्ट आता है क्वासी पैसिव वर्ब्स और ट्रांजिटिव वर्ब्स, या हम ट्रांजिटिव वर्ब्स पैसिव इन सेंस, ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब्स जिनका मीनिंग पैसिव में होता है। ठीक है, बट उनको पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करते हैं। हम तो क्या करेंगे, मैंने दो कीवर्ड्स लिखे हैं, रिटेन द एडजेक्टिव फॉर्म, हम एडजेक्टिव फॉर्म को रिटेन करेंगे, और जो एडजेक्टिव एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, उसको चेंज करेंगे। दिस इज एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दिस इज एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो किस तरीके से चेंज करेंगे, द फ्लावर इज स्वीट, द फ्लावर इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस से चेंज हो गया। मेडिसिन टेस्ट बिटर, मेडिसिन इज बिटर व्हेन टेस्टेड। ठीक है, कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, दिस बुक इज अंडर प्रिंटिंग, इसका बनेगा दिस बुक इज बीइंग प्रिंटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैसिव ऑफ द कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, तीन तरीके के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जो है उनमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, कंपाउंड सेंटेंसेस में दो फाइनाइट वर्ब होती है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, अभी बाद में जब सेंटेंसेस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस क्या है। ये इस तरीके के जो सेंटेंसेस है वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, दे लूटेड द हाउस एंड टुक अवे द थिंग्स। द हाउस वाज, स्ट्रक्चर सेम ही है, जस्ट आपको नोट डाउन करते रहना है, देखते रहना है। ठीक है, कि किस तरीके से सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है पैसिव वॉइस। द हाउस वाज लूटेड, रूल मैंने वही एप्लीकेबल किया टेंस वाला। ठीक है, एंड द थिंग्स वर टेकन अवे। ठीक है, द हाउस वॉज लूटेड एंड द थिंग्स वर टेकन अवे। शी रोट द लेटर एंड पोस्टेड इट। ठीक है, यहां जो सेंटेंस चेंज किया, ये पहले वाला हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया,
ठीक है। लूटेड सिंपल पास्ट टेंस में हमें पता है कि सिंपल पास्ट टेंस में है तो वॉज और वर, तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लगाया, लूटेड पास्ट पार्टिसिपल हो गया। एंड ये वाला एक सेंटेंसेज है, दे टुक अवे द थिंग्स, ठीक है। बाई देम मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इट इज अंडरस्टूड, ठीक है। तो द थिंग्स ये ऑब्जेक्ट हो गया, वर टेकन अवे। शी रोट द लेटर एंड पोस्टेड इट, ठीक है। द लेटर वॉज पोस्टेड, the letter was the letter was written, ठीक है। and it was posted by her, ठीक है। हर यहां मेंशन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हिम भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस को इस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ एंड सेंट हिम टू जेल। द थीफ was arrested, the thief was arrested and he was sent to jail, and he was sent to jail, ठीक है। तो ये 3 सेंटेंसेस हो गए जो कि कंपाउंड सेंटेंसेस को हमने किस तरीके से कन्वर्ट किया है, ठीक है। एक्टिव से पैसिव वॉइस का जो चैप्टर है वो हमारा यहीं खत्म होता है। अब नेक्स्ट बात आती है एक्सरसाइजेस की कि एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। अब आप यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस, यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस, ठीक है। एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते समय आपको सिंपल दिमाग में एक अपना स्टेप बाय स्टेप आपको एक क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और जब आपके पास में ये एक सिस्टम में आपके पास में पता चल जाएगा कि नहीं ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप जैसी सेंटेंस देखेंगे ऑटोमेटिकली आप क्या है उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी टीचिंग, आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, प्लीज लाइक इट, ठीक है, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।